नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं जयपाल। हम इस समय बता दें कैथल पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मौजूद हैं, जहां पर गुला से विधायक चौधरी ईश्वर सिंह यहां पर पहुंचे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम था, क्या कुछ उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान बताया, आइए बातचीत कर लेते हैं। सर, स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू। चौधरी साहब, आज क्या कुछ प्रोग्राम रखा गया था, उसके बारे में जानना चाहेंगे। आज सेशन के बाद मुझे टाइम अभी मिला तो आया। दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है, स्कूल मेरा। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। आज सारे कैथल के चीदा मेन जो आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी और जो गुरुबाणी में भी। और ये एक मीटिंग थी हमारी, कोई जलसा या कोई प्रदर्शन या कोई रैली नहीं थी। इसमें लोग जो अलग अलग बहुत गांव के लोग आए थे और उन लोगों ने ये कहा कि हमें ये बताइए, ये स्मारक जो अनाउंस हुआ 5 एकड़ ज़मीन के अंदर, क्योंकि स्मारक एक ऐसा शब्द है। हमने कहा भी वो कहते हैं जी मंदिर है, मंदिर, हाँ मंदिर है, ये स्मारक में ही मंदिर बन जाएगा। तो उसको कहने के लिए विस्तार उनका जानने के लोगों की इच्छा थी। मेरे को बुला रखा था पहले से ही, सेशन में ही बुला लिया था। तो हमने उनको बताया कि भाई गुरु रविदास जी का एक बहुत बड़ा मंदिर बनेगा, काशी के बाद ये सबसे बड़ा मंदिर होगा देश का। जीटी रोड के ऊपर सरकार ने ज़मीन दे दी है, 5 एकड़ ज़मीन है, हुड्डा की ज़मीन है, ईर मार्क हो गई है सारी की सारी। और हम आभारी पर सारे ने हाथ उठा करके आभार प्रकट करा। औरतें भी थी, आदमी भी थे, काफ़ी संख्या में पब्लिक थी। तो खास करके चीफ मिनिस्टर का आभार जताया और हम शुक्रिया अदा भी करते हैं कि उसने इतना बड़ा काम करके दिया जिससे आने वाली पीढ़ी उनको भुला नहीं सकती, कर्जदार रहेंगे हम। जी, स्मारक की बात चौधरी साहब आपने की, तो समाज की अगर बात की जाए, आप एक चेहरे हो, लगातार जो है अपने समाज की आवाज़ उठाते रहते हैं, चाहे राज्यसभा की बात हो, विधानसभा की बात हो, आप चेयरमैन भी रह चुके हो। तो क्या मानते हैं कि समाज में शिक्षा की एक अहम बात आप अक्सर करते रहते हो, कितनी ज़रूरी आप मानते हो समाज में? विद्या के बगैर तो नर पशु समाना, मैंने ये तो शास्त्र वेद कहते आए। विद्या ही अनमोल, और आज के ज़माने में तो सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा साधन ही विद्या है। विद्या के आज के टाइम में यदि कोई आदमी ये कहते हैं कि मेरे को कोई टाइम नहीं मिला, प्रोग्रेस नहीं हुई, मैं नहीं मानता उस बात को। हम नीचे से उठ के आए हैं, तो विद्या की वजह से आज यहाँ आपके सामने मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। अनमोल रत्न है विद्या, तो ये पढ़ना ज़रूरी है। इस जो हमारे को गुरु रविदास स्मारक जो दिया है, सारा समाज ऋणी है इस मुख्यमंत्री जी को। और उसके अंदर सरकार ऐसे, हम उनसे जो है डिमांड जो की है कि इसकी रूपरेखा क्या है, उसके अंदर कोचिंग सेंटर बनेंगे जिसमें IAS, IPS, HCS, MBBS का कोर्स करने वाले इंजीनियर जो देश के अंदर जो बच्चे गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, चाहे किसी धर्म का है, किसी जाति का, किसी प्रदेश का है, वो वहाँ आकर के कोचिंग करेगा। क्योंकि उनके पास इतनी समर्था नहीं है कि वो दिल्ली जाएं कोचिंग सेंटर के अंदर, और वो जो कोटा जाएं कोचिंग सेंटर के अंदर, वो चंडीगढ़ जाकर का जो है कोचिंग सेंटर ले सके। मन में रहेगी जो है तृष्णा, वो यहाँ उनकी पूरी होगी। हॉस्टल होगा सरकारी, पूरी सुविधा दी जाएगी। पहले भी सरकार दे रही है, विशेष करके खट्टर सरकार का, विशेष करके मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी का हम बहुत ज़्यादा आभारी इस काम के लिए। जी सर, जो स्मारक बनाया गया है उसके लिए क्या आपकी तरफ से कोई विशेष मांग रखी गई थी सीएम की तरफ से, या क्या कुछ एजेंडा? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। ये 5 साल से लगातार मेरी जो है ना कोशिश थी। मैं हर बार जो है बार बार इसी बात को दोहरा रहा था कि भाई जो मंदिर टूट गया था दिल्ली के अंदर, गुरु रविदास का बहुत ही पुराना, सदियों पुराना, अंग्रेजों को ज़माने से पहले का मंदिर तोड़ दिया था। वो क्यों तोड़ दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए थे ज़मीन के मलकियत के। उसके एवज में, उसके बदले में हमने जो है इनके सामने बात रखी थी कि यहाँ मंदिर बनाया दिया जाए कुरुक्षेत्र के अंदर, ताकि जीटी रोड पर सारा देश देखे और यह जो है न एक दर्शन के अभिलाषी लोग हैं यहाँ आकर के संतुष्ट हो जाए। तो उस एवज में फिर सरकार ने 5 एकड़ ज़मीन दी है। मेरी मांग ये 5 साल से लगातार से थी।
जी चौधरी साहब, इससे अलग अगर बात की जाए तो हल्के की लगातार जो सड़कें वगैरह हैं, विकास कार्य हैं, उसमें लगातार लगे रहते हैं। और क्या कुछ आपकी आगामी सोच है, क्योंकि आगे विधानसभा लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं, किस तरह से जनता की सेवा में आगे दिखेंगे? लोकसभा के चुनाव तो आ ही गए, चल क्या रहे हैं, वो तो फैसले होना। लोकसभा के चुनाव के अंदर मैं तो चाहवान हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं सीनियर हूँ सबसे ज़्यादा, तो मैं तो चुनाव जो है ना MLA का नहीं MP का लड़ना चाहता हूँ। कोई देगा तो बात अलग है, परंतु मैं अपने जो बच्चे हैं वो इतने लायक और काबिल निकल गए हैं कि रणधीर है कमेटी चेयरमैन है बोर्ड का, वो लड़े, पुत्रवधु है वो चेयरमैन है म्यूनसिपल कमेटी की, वो लड़े, तो ऐसी बात नहीं है, जो उनको फ्री है। वो कहाँ से मन है सर लड़ने का? हमारे हल्का गोलाची का नहीं, लोकसभा की बात करें। लोकसभा अम्बाड़ा। तो सर और लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो स्मारक हरियाणा सरकार ने जो एक आप समाज को दिया है, मनोहर लाल जी की आपने धन्यवाद के लिए आज विशेष मीटिंग बुलाई थी, इसके अलावा क्या कुछ आप कहना चाहेंगे समाज को कि एकजुट रहें, शिक्षित रहें, जो बाबा साहब के विचार हैं उन पे चलें? हमारा हल्का रिजर्व हल्का है गोला। रिजर्व हल्के के अंदर 4 प्लान में दूसरे भाई हमारे MLA बनते आए हैं। उनको ये नहीं ज्ञान था, आज तक भी नहीं है, कि ये रिजर्व किसने करी सीटें MLA की, MP की, जो कोटे परमट जिनको जो लियो फिरते हैं, किसने करी। वो हमारा जो सबसे बड़ा इस टाइम तो हम यही कह सकते हैं, जिसकी घर घर में फ़ोटो लगी है उसको भगवान ही मानते हैं अम्बेडकर, परंतु उनको ज्ञान ही नहीं भी जो है ना गोला की सीट रिजर्व हुई है, किसके कारण हुई, उसी की वजह से हुई ना। उसका कभी जन्मदिन नहीं मनाया, कभी उनके घर में फ़ोटो तक नहीं लगी, कभी उनके नॉलेज में नहीं कि ये चीज़ खाने की पहनने क्या होता है अम्बेडकर। तो ये एक मुझे धक्का लगा, तब मैंने जो है वहाँ चीका के चौक के अंदर अम्बेडकर स्टैचू लगाया। इसका कारण यही था, और अम्बेडकर की देन है ये कि आज हम इस जगह इस मकाम पे पहुँचे हैं। सभी भाई अफसर हैं जितने, वो भी इस बात को मानते हैं कि हमारे को मौका मिला तो उन्हीं ने दिया। चौधरी साहब लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ाई की चर्चाएं अक्सर आपकी चलती रहती हैं, कितनी आपने अभी तक पढ़ाई की है और आगे क्या कुछ आप कर रहे हैं इस समय? अब तो यार बूढ़ा हो गया, अब क्या बार बार पूछोगे जो है ना पढ़ाई की, तो ये तो मेरे जो है ना अगली पढ़ाई शुरू हो जाएगी 75 साल के बाद। कौन सा कोर्स कर रहे हो सर अब कोर्स ऊपर ला जाना कौन सा कराएगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे चौधरी ईश्वर सिंह गुला विधायक, जो आज कैथल में पहुंचे थे, जहां पर स्मारक को लेकर उन्होंने विशेष तौर मुख्यमंत्री का जो है धन्यवाद किया। फिलहाल उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा को लेकर भी उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, अगर मौका मिला तो वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ते रहेंगे। कैथल से पंजाब केसरी के लिए जयपाल, रसूलपुर। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।